भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर का कार्यकर्ताओं ने सिधौली पहुंचने पर स्वागत किया। लखनऊ में सावधान यात्रा कार्यक्रम से चलकर वो सिधौली पहुंचे थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की वजह से विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव केवल यादव और मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और कई सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। इस मौके पर जिला प्रभारी इजहार अली, जिलाध्यक्ष कुलदीप रावत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अभी सावधान रथ यात्रा लेकर के हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और इस सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से चल रही है और उत्तर प्रदेश में 21 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद हम लोग बिहार में प्रवेश कर जाएंगे। पार्टी का 20वां स्थापना दिवस जो बिहार के गांधी मैदान पटना में मनाया जा रहा है, तो उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और जनता को सावधान कर रहे हैं। जो सत्ता में रह चुकी पार्टियां हैं, जो बार बार सरकार अपनी सत्ता और शासन के धौंस से जनता को धोखा देने का कार्य की है, नौजवानों को बेरोजगार की, महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता को सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए और सावधान होकर के ऐसे नेता का साथ दीजिए जो नेता सड़क से लेकर के सदन तक उन तमाम गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज की लड़ाई लड़ता है, उनके हक हिस्साधिकार की बात करता है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उस 24 के चुनाव में हमारे इस समय पार्टी के साथ भागीदारी पार्टी पी और लोक एकता पार्टी, दो पार्टियां हमारे साथ हैं। इस बार का हमारा प्रयास है कि 2024 का चुनाव हम लोग अकेले लड़ें और अकेले लड़ करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, ताकि 2027 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी बन करके उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता दर्ज कर। हार का कारण तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अखिलेश यादव जी हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव जी का, और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहने वाले जो 9 रत्न टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग अखिलेश जी को गुमराह करके रखे थे। हमारे बार बार बताने के बावजूद अखिलेश जी को ये बताया जा रहा था कि अपनी सरकार बन गई है, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार नहीं बनी, जिसका परिणाम उनके सामने है। और अगर उनके साथ हम रहते तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी खत्म हो जाती, जैसे सपा दिन पर दिन खत्म हो रही है। तो हमने उनको अपने से अलग किया। अलग करके हम सावधान रथ यात्रा के माध्यम से, जो जब सत्ता में रहते हैं तो उनको बिजली बिल माफी की बात नहीं याद आती है, जातिगत जनगणना की बात नहीं आती है, 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की बात याद नहीं आती है। जब सत्ता से हट जाते हैं तब उनको याद आने लगती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले अपनी शक्ति और संगठन को मजबूत किया जाए और 2024 के साथ साथ 27 की तैयारी में लगा। इस बात को बार बार कहता हूँ, अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव को अपने पार्टी के एक वोट समझते हैं कि मुस्लिम कहाँ जाएगा, यादव कहाँ जाएगा। उनका ये भी स्टेटमेंट रहता है कि जब तक यादव मुस्लिम को मारेगा नहीं, तब तक मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ कैसे खड़ी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी पिछड़े गए लोग हैं, 27% का आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है, तो आरक्षण का डिवाइडेशन करो और यादव कम्युनिटी के साथ साथ जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं उनको आरक्षण क्राइटेरिया बंद करते हुए समस्त वंचित वर्गों को आरक्षण दिया जाए। तो ये तो साफ हमने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अखिलेश यादव जी एक जाति विशेष का संरक्षण करते हैं, तो मैंने कह दिया तो क्या बुरा कर दिया। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ हम थे। अखिलेश यादव जी ने बड़ी पार्टी से गठबंधन करके 47 सीट जीते 2017 में। 2022 में उनके साथ भी 125 सीट हम जितवाए। हमारे संगठन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और लगातार बढ़ रहा है, लगातार वो तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। 2024 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएगी और दर्ज करा करके ये बताने का प्रयास भी करेगी कि 2027 में हमको कम न आका जाए। इस पे बात की गई थी, माननीय योगी जी को ये भी बताया गया, तो योगी जी ने इस बात को भी कहा कि लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, जो जनपदों से आते हैं, वो आंकड़े तो कुछ दूसरा बताया जाता है। उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट तौर पर अवगत कराया कि सर, सरकारी आंकड़ों के अलावा आप अपने लोगों को जीरो लेवल पर भेजें, ग्राउंड रूट पर भेजें, भेज करके इसका पता कराएं। कहीं न कहीं ये हम आज भी इसकी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई और अपराध बढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं इससे पूरा प्रदेश त्राहिमाम चिल्ला रहा है। विकल्प की तलाश है प्रदेश को भी, और विकल्प इसमें सिर्फ ओम प्रकाश राजभर हैं, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक
हर गरीब गुरबे की बात, गांव से लेकर शहर तक के लोगों की समस्याओं की बात कोई करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। सरकार भी दहशत में है ओम प्रकाश राजभर के क्रियाकलाप से और ओम प्रकाश राजभर के स्टैंड से। इसलिए हम एक महीने की यात्रा चला करके सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की हालत ये है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई या फिर कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया गया तो 2024 और 2027 बहुत मुश्किल होगा, और मुश्किल भरा जो रास्ता होगा उसमें सबसे बड़ी बाधक हम लोग। देखिए, सर्वे तो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं उनका भी हम लोगों ने कहा है कराने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा है आपको कि जिस प्रकार से सरकारी आंकड़े पेश किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने वाले होते हैं। और सर्वे होना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है मदरसों में। जैसे कई ऐसे मैसेज हम लोगों को प्राप्त हुए कि मदरसों में जो टीचर होते हैं वो नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, तो कहीं न कहीं यही चीज़ें सरकारी विद्यालय में भी हैं। तो दोनों का सर्वे हो रहा है। किसी के जिम्मे कौन काम रह गया है? अखिलेश यादव के जिम्मे कोई काम नहीं है सिर्फ लूडो खेलने के अलावा। अखिलेश जी घर में बैठ के लूडो खेलें और 5, 10, 11 बजे ऑफिस पहुंचे, 5 बजे अपने घर चले जाएं, घर बैठ के लूडो खेलें, इसके अलावा कोई काम उनके पास नहीं है। चिल्लाते रहेंगे, उनसे कुछ होने वाला भी नहीं उत्तर प्रदेश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।